नमस्ते दोस्तों, आज हम आपको सुनाने वाले हैं एक ऐसी रियल स्टोरी जिसे सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी है एक ऐसे बंदे की जिसने पूरे 438 दिन तक अकेले समंदर में बिना किसी मदद के जिंदा रह के दुनिया को चौंका दिया। सोचो जरा, आप खुले समंदर में एक छोटी सी नाव पे, ना कोई इंसान, ना जमीन, ना पीने का पानी, ना खाने का सामान, सिर्फ चारों तरफ पानी ही पानी और बस आप। क्या आप टिक पाओगे? शायद नहीं, लेकिन सल्वाडोर अल्वारेंगा ने ये करके दिखाया। ये कहानी है असली जज्बे, हिम्मत और जिंदगी से लड़ने की। तो चलो शुरू करते हैं 438 दिन अकेले समंदर में जिंदा रहने की चौंकाने वाली कहानी। सल्वाडोर अल्वारेंगा एक प्रो मछुआरा था। वो सेंट्रल अमेरिका के एल साल्वाडोर से था, लेकिन मैक्सिको के एक समंदर किनारे वाले गांव में रह के मछली पकड़ने का काम करता था। उसकी उम्र करीब 35 साल थी और समंदर को बढ़िया से जानता था। 25 नवंबर 2012 को उसने अपने साथ एक यंग हेल्पर एजेकियल कॉर्डोबा को लिया और प्लान बनाया सिर्फ 2 दिन की मछली पकड़ने की ट्रिप का। उनके पास एक 7 मीटर लंबी फाइबर वाली नाव थी जिसमें 200 हॉर्स पावर का इंजन लगा था। नाव पे थोड़ा बहुत खाना पानी, बर्फ, जाल वगैरह थे। मकसद था 100 किलोमीटर दूर जाकर मछलियां पकड़ना और वापस लौट आना। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अगले ही दिन समंदर में मौसम बहुत खराब हो गया। तेज हवाएं चलने लगी, जोरदार बारिश होने लगी और लहरें उठने लगी। उनका रेडियो भी काम करना बंद कर गया और इंजन भी खराब हो गया। नाव बहती चली गई और किसी से बात नहीं हो पाई। धीरे धीरे वो मैक्सिको की सीमा से बहुत दूर निकल गए। खाना पानी भी खत्म होने लगा। अब मछलियां पकड़ना आसान नहीं था क्योंकि कोई ठिकाना ही नहीं था। जब सब कुछ खत्म हो गया तब बारिश का पानी जमा करना शुरू किया। समंदर से मछलियां हाथ से पकड़ता और उनका कच्चा मांस खाता। मछलियां सूखा के रखता ताकि बाद में खा सके। लगभग 1 महीना बीत गया। तब इजेकियल बीमार हो गया। उसने गलती से समंदर का खारा पानी पी लिया जिससे उसका पेट खराब हो गया और बहुत उल्टी दस्त होने लगे। कुछ दिन बाद उसकी मौत हो गई। अल्वारेंगा ने उसका शरीर 6 दिन तक अपने पास रखा। अब वो पूरी तरह अकेला था, सिर्फ समंदर, नाव और उसकी जिंदा रहने की हिम्मत। दिन बीते, फिर हफ्ते और फिर कई महीने। सल्वाडोर को अब टाइम का कोई अंदाजा नहीं। उसने कैलेंडर तक खो दिया। कई बार उसके दिमाग में आया कि खुद को खत्म कर, लेकिन उसकी माँ और बेटी का चेहरा याद आता और वो रुक जाता। अकेलापन इतना ज्यादा हो गया था कि वो खुद से बातें करता, सोचता कि कोई उसके साथ है। उसे आवाजें सुनाई देती थी, चेहरे दिखते थे, लेकिन ये सब उसके दिमाग का खेल था। ये टाइम उसके लिए सबसे ज्यादा खतरनाक था। 438 दिन तक सिर्फ कच्चा मांस खाने की वजह से उसका वजन 125 किलो से घटकर 60 किलो से भी कम हो गया था। उसकी चमड़ी जल चुकी थी, बाल बिखर गए थे, आंखें अंदर ढंस गई थी, लेकिन उसका दिल अब भी धड़क रहा था। 14 जनवरी 2014 को जब वो फिर से सूरज की तेज धूप में आंखें बंद किए बैठा था, तभी उसने दूर कहीं कुछ पेड़ देखे। ये पेड़ थे मार्शल आइलैंड्स के एबोन एटोल में। वो जैसे तैसे अपनी नाव को खींचते हुए उस आइलैंड तक पहुंचा। वहां के लोकल लोगों ने उसे देखा और तुरंत हॉस्पिटल ले गए। उसके बाल लंबे हो गए थे, दाढ़ी पूरी जंगल जैसी लग रही और शरीर तो बस हड्डियों का ढांचा बन गया था, लेकिन वो जिंदा था। जब दुनिया को ये पता चला कि कोई इंसान 14 महीने तक अकेले समंदर में जिंदा रह सकता, तो सब हैरान रह गए। बहुत सारे साइंटिस्ट्स ने उसकी कहानी की जांच की, नाव किस तरफ गई थी, मौसम का हाल और समंदर की लहरें, सब कुछ उसकी बातों से मैच कर रहा था। कुछ लोगों को शक भी हुआ। किसी ने बोला कि शायद उसने अपने साथी को मार दिया होगा, तो किसी ने बोला कि ये सब झूठी कहानी है। लेकिन डॉक्टरों की रिपोर्ट, उसका दिमागी हाल और नाव की हालत ने ये सारे शक खत्म कर दिए। एक जर्नलिस्ट जोनाथन फ्रैंकलिन ने सल्वाडोर की कहानी पर एक किताब लिखी जो बहुत मशहूर हुई। उस किताब में हर दिन की लड़ाई को डिटेल में बताया गया है। बाद में इस पर डॉक्यूमेंट्रीज और टीवी शोज भी बने। 438 दिन की ये समुद्री मुसीबत जब खत्म हुई और सल्वाडोर मार्शल आइलैंड से बाहर आया, तो वो सिर्फ शरीर से ही नहीं, दिमाग से भी पूरी तरह थक चुका था। अस्पताल में उसका इलाज कई हफ्तों तक चला। उसके शरीर में खाने की बहुत कमी थी, स्किन में इन्फेक्शन था और दिमाग बहुत सदमे में था। सल्वाडोर ने जल्दी ही ये फैसला कर लिया कि वो अब कभी समंदर नहीं जाएगा। उसने ठान लिया कि अब वो एक शांत और सादा जिंदगी ही जिएगा। वो अब एल साल्वाडोर और मैक्सिको के बीच एक छोटे से गांव में रहता है। उसने मीडिया से दूरी बना ली है और आम जिंदगी में खुश है। अब मुझे सिर्फ चैन चाहिए, मैं बस बिना किसी डर के सांस लेना चाहता हूँ। इस चौंकाने वाले हादसे पर BBC, नेशनल जियोग्राफिक और डिस्कवरी चैनल जैसे बड़े चैनल्स ने डॉक्यूमेंट्रीज भी बनाई है। हालांकि सल्वाडोर अब कैमरे से दूर रहना पसंद करता है, लेकिन कभी कभी खास मौके पर इंटरव्यू दे देता है और हर बार बस एक ही बात कहता है, जिंदगी तोहफा है, जब तक सांसें हैं उम्मीद है। वो अपने एक्सपीरियंस से बताता है कि मुश्किल वक्त में खुद पर भरोसा कैसे बनाए रखे। मैं कई बार मर जाना चाहता था, लेकिन हर बार मेरी बेटी का चेहरा मुझे रोक लेता था। सल्वाडोर अब समंदर से डरता है पर उससे नफरत नहीं करता। उसके ही शब्दों में, समंदर ने मुझे सजा दी, लेकिन उसने मुझे जिंदा भी रखा। उसने मुझे जीना सिखा दिया। उसके पास ज्यादा पैसा नहीं है, लेकिन उसके पास एक ऐसा अनुभव है जो पूरी दुनिया के लिए सीख बन चुका है। 438 दिन अकेले समंदर में, ये सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं, ये इंसानी हिम्मत का सबसे बड़ा सबूत है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में बताओ कि आपको कैसा लगा।